दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और दिल्ली के बीच आईपीएल का 13वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि जब भी चेन्नई और दिल्ली की टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबले अपने आप रोमांचक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ गुरु महेंद्र सिंह धोनी है तो दूसरी तरफ उनके चेले ऋषभ पंत मैदान पर जीत की मंशा से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइजैक के मैदान पर टॉस जीतकर आज ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब जाकर आईपीएल 2024 के सीजन में अच्छी शुरुआत की। यहाँ पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़ दिए थे। इस बीच डेविड वार्नर ने मात्र 34 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 52 रन भी बना दिए, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी अपने जिम्मे ली और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को भेजा तो मथीसा पति राणा ने वार्नर को चलता किया और 52 रन बनाकर वो आउट हुए। अब दोस्तों डेविड वार्नर जब आउट हुए थे तब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 93 रन पर 1 विकेट हो चुका था। यहाँ पर दिल्ली को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, बस इस पारी को आगे बढ़ाना था। फिर पृथ्वी शॉ का साथ निभाने के लिए कप्तान ऋषभ पंत खुद तीसरे नंबर पर आए। अब दोस्तों पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत के बीच साझेदारी आगे बढ़ती उससे पहले ही तभी अपना विकेट गवा बैठे। यहाँ पर धोनी ने उनका शानदार कैच लपका और 43 रन की पारी पृथ्वी शॉ की भी यहीं समाप्त हुई और 2 बड़े झटके अब दिल्ली की टीम को लगातार लग चुके थे। अब दिल्ली को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरी थी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अब कमबैक करने के इरादे में थी। यहाँ पर ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने कई हद तक पारी को तो संभाला, लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श भी ज्यादा देर तक पंत का साथ निभा नहीं पाए और यहाँ मथीसा पति राणा ने मिचेल मार्श को बोल्ड आउट करके 18 रन पर चलता किया और ये तीसरा झटका दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगा। तो वहीं मार्श के आउट हो जाने के बाद फिर ट्रिस्टन स्टब्स आए, जहां इसी 15वें ओवर की 6ठी गेंद पर पति राणा ने ट्रिस्टन स्टब्स को भी बिना खाता खोले ही बोल्ड आउट कर दिया, बिल्कुल मिचेल मार्श की तरह। अब यहाँ 2 विकेट एक ही ओवर में मिल जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो कि 134 रन के कुल स्कोर पर 4 विकेट दिल्ली ने गंवा दिए थे। अब अक्षर पटेल और ऋषभ पंत एक दूसरे का साथ निभाते हुए धीमे धीमे करके स्कोर को आगे लेकर गए। इस बीच ऋषभ पंत ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया। छक्के चौकों की बरसात मैदान पर देखने के लिए मिली, जिसके चलते ऋषभ पंत अब दोबारा से अपने फॉर्म में वापस आ सके। यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी कि ऋषभ पंत ने सालों बाद वापसी करते हुए आज अर्धशतक जमाया, जहां उन्होंने 4 चौके 3 छक्कों की बदौलत 32 गेंदों पर 51 रन जड़कर अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स को 178 रन के नजदीक पहुंचाया जब उनका विकेट गिरा था। फिर अंत में अक्षर पटेल ने 7 तो अभिषेक पोरेल ने 9 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए 191 रन जोड़े और इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के आगे लक्ष्य रखा 192 रनों का। हालांकि चेन्नई के लिए इस पिच पर 192 रन बना पाना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब चेन्नई के गेंदबाज मथीसा पति राणा को 3 विकेट मिले थे तो समझ में आ चुका था कि इस मैदान पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा जो सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेगा। अब दिल्ली के खिलाड़ियों को इसी बात से थोड़ी सी हिंट मिल चुकी थी कि यहाँ सही लाइन और लेंथ हुई तो विकेट गिरने तय। और यहाँ पर जब ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र ने पारी की शुरुआत की तो इन दोनों बल्लेबाजों से हर कोई आस लगाए बैठा था कि आज हर बार की तरह एक बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर खलील अहमद ने सबसे पहला बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में दिया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ 2 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज का विकेट गिरा और यहाँ से दिल्ली की टीम अब इस मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अब चेन्नई के लिए बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे उतरे, जहां सचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने पहले कुछ ओवर तक तो बस गेंदबाजों को निहारा और देखा कि आखिरकार इस पिच पर गेंद हरकत कैसी कर रही है, और फिर जब बाउंड्रियां लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाने की बारी आई तभी सचिन रविंद्र अपना विकेट गंवा बैठे। जी हां दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करके इस पिच पर जीता जा सकता था और खलील अहमद इसका बखूबी फायदा उठा रहे थे। यहाँ पर सचिन रविंद्र को इसी तरह से अपने जाल में फंसाकर खलील अहमद ने स्टब्स के हाथों कैच लपकवा दिया और यहाँ पर 12 गेंदों का सामना करते हुए सचिन रविंद्र 2 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 2 बड़े विकेट 7 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। दिल्ली की टीम इस मुकाबले में चेन्नई के ऊपर काफी हावी होती हुई नजर आ रही थी। अब अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल आखिरी उम्मीद थे इस पावर प्ले को बड़ा बनाने की, लेकिन यहाँ दिल्ली के गेंदबाज भी कहां पीछे रहने
करने वाले थे, चेन्नई की टीम को बांध कर रखा। इस बीच डेरिल मिचेल और अजिंक्य रहाणे ने रन जरूर बटोर लिए और यहाँ पर देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 68 रन की साझेदारी भी हो गई, वो भी मात्र 45 गेंदों पर। लेकिन तभी ऋषभ पंत ने अचानक से फैसला किया कि डेरिल मिचेल के खिलाफ 11वां ओवर अक्षर पटेल से करवाया जाए और यही सबसे अच्छा फैसला उनका रहा, क्योंकि यहाँ पर डेरिल मिचेल को अक्षर पटेल अपने जाल में फंसा सकते थे और कॉट एंड बोल्ड दूसरी गेंद पर वो 11वें ओवर की हो गई, जिसके चलते वो 34 रन बनाकर आउट हुए। अब डेरिल मिचेल का जब विकेट गिरा तब चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 75 रन पर 3 विकेट हो चुका था। यहाँ पर उम्मीदें फिर से जाग चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स टीम की कि वो इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेंगे। अब दो बड़ी चुनौतियां दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के आगे थी, एक अजिंक्य रहाणे जिनका कैच खुद ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल की गेंदबाजी के दौरान छोड़ दिया था, तो दूसरे शिवम दुबे जो कि इस आईपीएल में एक अलग ही लय में चल रहे हैं और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज पंत के लिए सरदर्द बने हुए थे। ये क्योंकि यहाँ पर आउट होने का एक बल्लेबाज नाम नहीं ले रहा था तो दूसरा बल्लेबाज छक्के चौकों की बरसात करने पर आ चुका था। यहाँ पर शिवम दुबे को कोई मतलब नहीं होता कि सामने ईशांत शर्मा, खलील अहमद जैसा गेंदबाज है, उनको तो बस बाउंड्री के पार गेंदों को पहुंचाना है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने उनके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आने से पहले उन्हें समझाकर यही भेजा था कि वो जाते से ही बस बड़े हिट लगाएं, वो ना सोचे अगर उनका विकेट भी गिर गया तो, और इसीलिए वो और भी ज्यादा बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर पंत कभी राशिक सलम को लेकर आ रहे थे तो कभी मिचेल मार्श से गेंदबाजी करके उनको ट्राई कर रहे थे और यही कमी रही कि चेन्नई की टीम यहाँ पर अपने आप को बैक करती रही और जिसका फायदा ऋषभ पंत उठा नहीं पाए और देखते ही देखते मुकाबला अब दिल्ली से दूर जाता हुआ नजर आने लगा। लेकिन तभी ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी वाली चालाकी अपनाई और उन्होंने अचानक से मुकेश कुमार को गेंदबाजी थंबाकर विस्फोटक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का विकेट दिलवा दिया। जी हाँ दोस्तों, रहाणे इस मैच में 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे, जिसके चलते यहाँ दिल्ली की टीम फिर से एक बार इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आने लग गई। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद अब उम्मीदें जागी ही रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी पर समीर रिजवी उतर जाते हैं, लेकिन मुकेश कुमार उनको 1 मिनट भी मैदान पर टिकने नहीं देते और पहली गेंद पर खलील अहमद के हाथों कैच करवा के उनको भी डगआउट का रास्ता दिखा देते हैं। अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले में लगभग वापसी कर चुकी थी। ऋषभ पंत की चालाकियां मैदान पर अब काम आने लग गई। हालांकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे पूरी कोशिश करते हैं अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जिताने की, लेकिन दोस्तों अंत में तो फिर महेंद्र सिंह धोनी का आना ही बाकी रह गया था, जिनको बल्लेबाजी करते देख हर किसी का दिल खुश हो गया, जिनका इंतजार पूरा भारत देश बेसब्री से कर रहा था। और दोस्तों वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीते या ना जीते, लेकिन धोनी को एक बार बल्लेबाजी करते हुए देख लेने के बाद पूरा देश खुश हो उठता है और ऐसा ही हुआ भी। वैसे भी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को अक्सर आईपीएल में इतनी जल्दी बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए मिलता नहीं है। बाकी आज आप सभी की क्या राय है चेन्नई और दिल्ली के बीच यह रोमांचक मुकाबला देख लेने के बाद, और आप महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या कहना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।